नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन मास्टर क्लास का एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कल का ट्रेडिंग सेशन आप लोग का बहुत ही जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि दोस्तों कल के सेशन में निफ्टी ने हमें दोनों तरफ का मूव दिखाया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सा लेवल दोस्तों निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और कौन से लेवल के बाद में दोस्तों हमें निफ्टी में एक बेस्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहे। यहां पे हम लोग बारी बारी करके 5, 15 डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग निफ्टी को देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी मंडे के सेशन में हमें किस प्रकार से ट्रेड दे सकता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और हमारी फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर ले। दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे आपको निफ्टी के हर रोज अपडेट मिलते हैं दोस्तों, जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रीवियस डे में तो निफ्टी इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे ध्यान से चार्ट को देखिए और समझिए दोस्तों कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे आपको समझने में और भी ईजी होगा। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ दोस्तों इस जगह पे, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी हमें यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और रेंज में ट्रेड करने के बाद में दोस्तों जब निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जब इस रेंज को नीचे की तरफ में फर्स्ट सेशन में ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जैसे ही इस लाइन को नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे ये लेवल तुरंत एक्टिवेट हो गया, और यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का एक मूव दिखाया। उसके बाद दोस्तों निफ्टी फिर से वापस क्या किया, इसी रेंज के पास में एक बाउंस बैक दिया। उसके बाद यहां से फिर से निफ्टी नीचे आया, और नीचे आने के बाद दोस्तों निफ्टी ने यहां पे एक बाउंस बैक दिया। और यहां पे निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए एक यहां पे सपोर्ट लिया, एक यहां पे सपोर्ट लिया, और इसी ट्रेंड लाइन को बनाते हुए दोस्तों निफ्टी ने एक ऊपर के साइड का अप मूव दिया। लेकिन दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग कौन सी जगह पे दिया है, निफ्टी इसी रेंज के पास में क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो चीज जानते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को इस जगह पे थोड़ा समझने में इजी हो। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इस जगह से, तो मंडे के सेशन में दोस्तों अगर निफ्टी अगर ये इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है, यहाँ पे आप चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और समझने के बाद में आप इस चीज को इंप्लीमेंट जरूर कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे मंडे के सेशन में निफ्टी ओपनिंग अगर इसी जोन के पास में होता है, या फिर हो सके निफ्टी ये जो क्लोजिंग दिया है क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद दोस्तों अगर ये निफ्टी इस जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर ट्रेंड लाइन के पास में आता है दोस्तों, तो यहां से एक हमें ऊपर के साइड में बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन नहीं करता है। तो दोस्तों अगर ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा और यहां से अगर सपोर्ट लेकर के अगर ये ऊपर की तरफ में निकलता है दोस्तों, तो यहीं पे एक हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के पास में। अब यहाँ पे अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन देता है, अगर गैप डाउन ओपन देता है और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो यहीं से हमें फिर से ऊपर के साइड में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और ये 5 मिनट का जो पहला कैंडल रहेगा दोस्तों, अगर निफ्टी उस हाई को अगर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है, तो फिर से हमें यहां से एक फ्रेश मूव देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद में ये अगर नीचे की तरफ में आता है ना, तो फिर ये लेवल ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यही ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर मंडे के सेशन में निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से हमें एक फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब फास्ट मोमेंट हमें इसलिए देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी तकरीबन ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये जोन, इस जोन के पास में तकरीबन निफ्टी काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, और एग्जैक्ट निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी जोन के पास में आकर के क्लोजिंग दिया हुआ है।
तो ये जोन हमारे लिए एक मेजर जोन बन चुका है। अगर निफ्टी इसे ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पे एक फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। और दोस्तों जब भी अगर आप चार्ट को एनालाइज करते हैं ना तो आप है सो ट्रेंड लाइन को जरूर ड्रॉ करें। अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको वहां पे क्लियर कट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जिस दिन निफ्टी हमें गैप अप ओपन देखने के लिए मिला था, उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो कैंडल बना था ना, उसके बाद ये बड़ा वाला कैंडल का ये जो हाई को भी निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा। उसके बाद यहाँ पे जो एक लो लगाया था ना, निफ्टी इस लो के नीचे भी ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहा। यहाँ पे निफ्टी इस लो के नीचे आ जरूर रहा है लेकिन इस लो के नीचे निफ्टी दोस्तों सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो देखिए अभी ये जो रेंज है ना, ये लाइन और ये लाइन निफ्टी के लिए एक मेजर रेंज बन चुका है। जब तक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दे करके उसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता या फिर ब्रेकडाउन देने के बाद में इसके नीचे में जब तक क्लोजिंग नहीं देता है दोस्तों, यहां पे हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी जो इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो मंडे के सेशन में दोस्तों जो हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 25,855 का लेवल काम करेगा। जब तक दोस्तों निफ्टी इस रेंज के ऊपर में नहीं निकलता है, हमें यहाँ पे एक फ्रेश रैली देखने के लिए नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ में दोस्तों हमें यहाँ पे जो अब सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो दोस्तों मैं यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। वो दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगा 25,888 का लेवल। तो दोस्तों ये लेवल को जरूर नोट कर लें। ऊपर के साइड में जो लेवल है दोस्तों वो 25,855 का और नीचे की तरफ में जो है लेवल दोस्तों वो 25,488 का। ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा और ये लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों अगर इस रेंज के अंदर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 99% चांसेस है दोस्तों आप इस जोन के अंदर में ट्रैप होंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी किस प्रकार से यहाँ पे हमें ट्रेड दे सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। अब यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी यहाँ से देखिए ये जो बड़ा कैंडल बना हुआ था रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ से निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से एक राउंड बॉटम बना रहा है। ये राउंडिंग लेकर के यहाँ से ना एक बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी ये जो रेंज है ना, ये मैं यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे लेवल समझ में आए। एक सेकेंड दोस्तों मैं यहाँ पे लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे बेस्ट वही रहेगा, आप इस लेवल को जरूर नोट करके रखिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आए। हाँ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे भी एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया दोनों तरफ में। अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी जो इस रेंज के अंदर में जो ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी अगर इसे ऊपर की तरफ में अगर निकालता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक जबरदस्त मूव देखने के लिए मिलेगा। जो इसका टारगेट निकल करके आता है दोस्तों ये लेवल, मैं यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो निकल करके आता है दोस्तों यहाँ पे ये इधर ऊपर की तरफ में फर्स्ट टारगेट वो 26,311 का। दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ में ये ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो यहाँ से हमें एक फ्रेश मूव देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ में जबरदस्त। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में निकालेगा दोस्तों, तो नीचे की तरफ में हमें यहाँ पे उतना फास्ट मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये लेवल दोस्तों निफ्टी के लिए फिर से यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगेगा। लेकिन ऊपर की तरफ में एक हमें क्लियर कट मोमेंट नजर आ रहा है। अब वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी यहां से एक गिरावट देने के बाद में यहां पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। वीकली चार्ट में दोस्तों निफ्टी का जो ट्रेंड है दोस्तों वो नेगेटिव नहीं है, तो नीचे की तरफ में ज्यादा ट्रेड प्लान करने का कोशिश नहीं करें। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी इस रेंज को ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमें फ्रेश मूव देखने के लिए मिलेगा। जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों ये ऑल टाइम हाई रहेगा। तो दोस्तों वीकली चार्ट में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड पॉजिटिव है दोस्तों। और डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी यहाँ से राउंडिंग करके एक बाउंस बैक करने का तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी क्या कर रहा है ना कि निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। जितनी बार भी ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से क्या कर रहा है, बाउंस बैक लेकर के ऊपर के साइड में चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगर निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ में हमें फ्रेश मूव देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अभी तकरीबन आप इस जोन के अंदर में ट्रेड करने से बचे। और ये दोस्तों ये जो राउंडिंग, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया ना, ये ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर निफ्टी आता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ में निकलेगा दोस्तों, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास में दोस्तों हमें एक बाय का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास में हम लोग आने के बाद में निफ्टी के बिहेवियर को देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास में आने के बाद में किस प्रकार का यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन करेगा तो इसके लिए जो पहला सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल काम करेगा दोस्तों। उसके बाद अगर ये इसे भी ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसके लिए ये जो डे लो है दोस्तों वो डे लो काम करेगा।